बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी दोस्तों, कैसे हैं? मुझे यकीन है कि आप खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको सारे जहां की खुशियां और कामयाबियां अता फरमाए। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जब आप किसी ऐसी दुकान में चले जाएं जहां खुशबू हो, यानी कि किसी इत्र वाली या परफ्यूम वाली दुकान में आप चले जाएं और वहां आप थोड़ी देर ही बैठें, जब आप वहां से बाहर निकलेंगे तो आपके जिस्म से, आपके ड्रेस से, आपके कपड़ों से खुशबू आ रही होगी। और इसी के मुतबादिल, यानी अगर आप किसी ऐसी जगह पे बैठते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि लोहार की जो दुकान होती है, जहाँ पे वो छुरियाँ तेज़ करता है और वो लोहा गर्म करने के लिए आग जला के बैठा होता है और वहाँ पे धुआं भी होता है, आप अगर वहाँ पे जाके बैठेंगे, चाहे अपने कपड़ों को समेट कर भी बैठें, तो आग की कोई ना कोई चिंगारी उठती है और वो आपके कपड़ों को जला देती है या आपके कपड़ों में वो चिंगारी का दाग पड़ जाता है। यही इंसान के साथ होता है कि अगर आप अपने अच्छे दोस्तों में बैठते हैं, फर्ज किया आपके 5 दोस्त हैं और उनमें से एक का जो मेंटल लेवल वो 90% है, एक का 80% है, दूसरे का फिर 90% है और चौथे का फिर 70% है और आपका अगर 20% है मेंटल लेवल, यानी जहानत का या कामयाबी का लेवल अगर आप में 20% है, ये फर्ज कर रहा हूं, तो इससे क्या होगा कि आप अच्छे लोगों के साथ बैठ रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप भी अच्छे हो जाएंगे, यानी आपका दिमाग भी अच्छी तरह चलना शुरू हो जाएगा, आप भी कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप दूसरी तरफ ये देखिए कि आपके 4 दोस्त हैं, आप उनमें से एक जो है वो ऐसा है जिनका मेंटल लेवल जो है वो 20% है, दूसरे का 30 है, तीसरे का 40 है और चौथे का आप 45 लगा लें और आपका अगर 90% है, तो अब होगा क्या कि आप अगर उनके साथ मुसलसल बैठते उठते हैं तो क्या होगा, आपका मेंटल लेवल भी उनके बराबर आ जाएगा, यानी आपकी सोच भी उनकी तरह की हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, आप कामयाब नहीं, आप भी उनकी तरह ही हो जाएंगे। इसीलिए जब हम लोगों में बैठते हैं, उठते हैं या जिन लोगों के साथ हम ताल्लुक रखते हैं, हमें यह भी देखना होगा कि जिन लोगों के साथ हम बैठ रहे हैं क्या वो पढ़े लिखे हैं, क्या उनकी गुफ्तगू का अंदाज अच्छा है, क्या वो अखलाकी तौर पे अच्छे हैं, क्या मुआशरे में उनका कोई मकाम है या मुआशरे में उनको इज्जत दी जाती है। आप जब ये चीजें देखकर किसी के साथ ताल्लुक बनाएंगे तो फिर आप भी उसी लेवल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप ये नहीं देखते और ऐसे लोगों के साथ बैठना शुरू हो जाते हैं कि जिनका मुआशरे में कोई अच्छा मकाम भी नहीं है, जिनकी सोच भी ठीक नहीं है, जिनके ख्यालात नेगेटिव हैं या जो अच्छा नहीं सोचते, जब आप उनके पास बैठना शुरू हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी दिमाग की सतह भी वहीं पे आ जाएगी, यानी कि आपकी सोच भी उन्हीं की तरह हो जाएगी। इसीलिए जब भी आप दोस्तों का इंतखाब करें या ऐसे लोग जिनके पास आपका बैठना उठना है या जिनकी महफिल में आप बैठते हैं, तो ये जरूर देखिएगा कि वो लोग हैं किस किस्म के। तो नाज़रीन, आज मैं आपको उन 5 लोगों के बारे में बताने वाला हूं कि जिनके साथ अगर आपका ताल्लुक है तो या तो आपको तोड़ देना चाहिए या आपको उनसे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनके पास बैठेंगे या आपको उनके साथ ताल्लुक रहेगा तो आप कामयाब नहीं बल्कि नाकामी की तरफ जा रहे होंगे। इससे पहले कि मैं वो बातें आपसे अर्ज करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे यकीन है कि मेरी ये वीडियोस देखने के बाद ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ फायदा आपको जरूर होने वाला है। नाज़रीन, सबसे पहले ऐसे लोग जो अनहैप्पी होते हैं, अनहैप्पी पीपल, यानी कि जो खुश नहीं रहते। इसका मतलब ये नहीं है कि होता है ना, बाज़ औक़ात हमारा कोई भाई हो, बहन हो या करीबी रिश्तेदार हो, किसी वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या उनकी जिंदगी में कोई गम आ जाता है जिसकी वजह से वो परेशान होते हैं। मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं कि जो खुश रहना चाहते ही नहीं हैं। उनको जो मर्जी कह दो या जो उन्हें मर्जी दे दो, उनको टाइम दे दो, उनको पैसा दे दो, उनको उनकी जरूरतें पूरी करते रहो, लेकिन नहीं जी, बस जी मैं बहुत दुखी हूं, बस जी मेरे जैसा दुखी इंसान कोई दुनिया में है ही नहीं। यानी आप उनके लिए जो मर्जी कर रहे हैं वो कभी खुश हो ही ना, वो खुश रहना ही ना चाहते हो, वो खुशियां तलाश ही ना करना चाहते हो, और बल्कि यही चाहते हो कि मैं दुखी हूं तो जहां पे बैठा हूं वो सारे लोग भी दुखी ही हो जाएं क्योंकि मैं दुखी हूं। तो ऐसे लोगों से आप जरूर बचें, क्योंकि जब आप
अनहैप्पी यानी दुखी लोगों के पास, जो लोग खुश नहीं रहना चाहते उनके पास बैठना शुरू हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? ज़ाहिर है वो हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं। जब आप उनके पास बैठेंगे आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी। और दूसरे वो लोग जो होते हैं कंप्लेनर, यानी कि जो हमेशा शिकायत ही करते हुए नजर आएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप उनके पास बैठे हैं ना, उनके पास गाड़ी है, तो वो कहेंगे नहीं यार ये कौन सी गाड़ी मुझे दे दी है, ये तो छोटी है, मेरे पास कोई 50 लाख वाली गाड़ी होनी चाहिए थी। और नहीं यार, अगर उनके सामने खाना आएगा, ओ यार ये कैसा खाना पका हुआ है, इस तरह पकता है। यानी कि वो अपनी जिंदगी के किसी लम्हे से मुतमईन नहीं होंगे, बल्कि हर चीज में नुक्स निकालते रहेंगे, हर चीज में ऐब निकालते रहेंगे, अपनी जात में, अपनी चीजों में, हत्ता के आप में भी वो कोई ना कोई खामियां, आपके कामों में भी कोई ना कोई खामियां निकालते रहेंगे। इससे होता क्या, वो खुद भी नाकाम हो रहे होते हैं और आपको भी नाकाम कर रहे होंगे। क्योंकि जब हम अपनी जिंदगी की हर चीज में हम ये मतलब ऐब निकालते रहें, गलतियां निकालते रहें, तो इससे होता क्या है कि हम में से ये शुक्रगुजारी की जो आदत है वो खत्म हो जाती है। और जब हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते, बल्कि हम पीछे की तरफ जाते हैं। और तीसरे वो लोग जिनका यह ज़हन होता है कि नो इट ऑल, यानी कि वो सब कुछ जानते हैं, बस जो इल्म है जो वो जानते हैं वही सही है, और उनके पास हर बात का जवाब मौजूद है, और हत्ता कि उनसे कोई भी सवाल किया जाए वो उसको अपने हिसाब से उसका आंसर भी करेंगे। और अगर कोई और बंदा उसका जवाब दे दे और वो उनकी सोच के मुखालिफ हो तो वो कहेंगे नहीं यार ये तो गलत है, ये झूठ बोल रहा है, इसको पता ही नहीं है, जो मैं जानता हूँ इसके बारे में मैंने ये पढ़ा था, और तुम्हें क्या पता मैंने इसके बारे में कितने आर्टिकल पढ़े हैं, वो कितनी बुक्स पढ़ी हैं। यानी जो बस अपने आप को ही समझता रहे कि मैं बड़ा आलिम हूं, भाई मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास बड़ा इल्म है, और उसकी सोच के मुताबिक बाकी लोग गलत हों और वही करेक्ट हो, वही सही हो, ऐसे बंदे से भी आपको बचना पड़ेगा। क्योंकि जब आप उसके पास बैठेंगे वो भी आपको बातें कह कह के यही कि भाई जो मैं जानता हूं वो सही है, लिहाजा जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो, इससे भी आप नाकामी की तरफ जा सकते हैं। और ऐसे बंदे से भी आपको किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए। और चौथे नाज़रीन वो लोग जो आपके पास, यानी आप उनके पास बैठते हैं और आपको छोड़ देना चाहिए, वो लोग हैं सुस्त, लेजीनेस, यानी कि वो कोई भी काम हो बस पड़े हैं, कभी बैठे टीवी देख रहे हैं, आओ यार ये काम करो, छोड़ो यार कर ही लेना है, वो कल कर लेंगे, यार इतनी सारी जिंदगी पड़ी है, वो सारी जिंदगी काम ही तो करना है, छोड़ो यार, उठो यार पढ़ लें, और छोड़ो यार अभी एग्जाम में, अभी तो इतने दिन पड़े हैं और पढ़ लेंगे यार क्या हो जाएगा, और यार हमने पढ़ना ही है ना, छोड़ो यार आज। मतलब कि सुस्त किस्म के लोग जो किसी भी काम को वक्त पे नहीं करते बल्कि उसको मुसलसल टालते रहते हैं, यानी लेजी किस्म के लोग, ऐसे लोगों के पास आप अगर बैठेंगे तो जिस तरह वो सुस्त हैं आप उनके पास बैठना शुरू करेंगे तो वो आपको भी वैसा ही बना देंगे। ऐसे बंदे से भी आपको किनारा कशी इख्तियार करना चाहिए। और पांचवें और सबसे अहम वो लोग जो आपसे हसद करते हैं, जो आपसे जलते हैं, जो आपको कामयाब नहीं देख सकते, और ऐसे लोगों को पहचानना बड़ा मुश्किल सा काम है। वो आपको वैसे तो अप्रिशिएट करेंगे, हाँ यार तुमने ये किया, वाह वाह कमाल कर दिया, लेकिन वो ऊपर से क्या रहे होंगे, जब आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे या आप उनकी आंखों में झांक के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो आपसे जल रहे हैं, जो आपको कामयाब नहीं देखना चाहते। इसकी वजह ये होती है कि वो खुद तो किसी फील्ड में कामयाब हो नहीं सके, और अगर आप हो रहे हैं तो वो आपको भी कामयाब नहीं होने देंगे। आपको मुसलसल कहते रहेंगे नहीं यार मैंने तो ये किया था, मुझसे नहीं हो सका, ओ भाई मैंने तो इतना किया था, मैंने ये भी कर दिया था, फिर भी कामयाब नहीं हो सका, और तुम क्यों कर रहे हो, और रहने दो यार छोड़ो। यानी कि ऐसे लोग जो आपको कामयाब नहीं देखना चाहते, और वो ये समझते हैं कि अगर आप कामयाब हो गए तो वो नाकाम रह जाएंगे, और वो क्योंकि वो पहले ही नाकाम है। ऐसे लोगों से भी आपको किनारा कशी इख्तियार करना हो।